मसीह यीशु के पाक फतेहान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदा के जिंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज हमारा मजमून है 40 के अदद की बाइबल मुक़द्दस में क्या अहमियत है। 40 के अदद की बाइबल मुक़द्दस में क्या अहमियत है। हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं कि मुक़द्दस नूह नबी के ज़माना में 40 दिन और 40 रात मुसलसल बारिश होती रही, लेकिन 41वें दिन जो है वो बारिश थम गई और हर तरफ अमन हो गया। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है मुक़द्दस मूसा नबी से जब कत्ल हुआ तो वो 40 साल तक सहरा में छुपे रहे, लेकिन आखिरकार 41वां साल जब आया तो खुदा ने मुक़द्दस मूसा को बुला लिया और कहा, मैं तुझे मुल्क मिस्र में वापस भेज रहा हूँ ताकि तू जाकर मेरी कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र फिरौन की गुलामी से आज़ाद करवाएं। जाति जूलियत 40 दिन तक बनी इसराइल का मजाक उड़ाते रहे, बनी इसराइल को बेइज्जत करते रहे और ललकारते रहे। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है 41वें दिन खुदा ने अपने बंदा मुक़द्दस दाऊद को तैयार किया और जब वो बच्चे ही थे उस वक़्त जाति जूलियत को उसने मार गिराया। 40 दिन तक मुक़द्दस यूना नबी यानी कि यूनुस नबी जो थे वो नैनवा शहर में जाकर मनादी करते रहे और 40 दिन तक वो उन लोगों को तौबा की तरफ माइल करते रहे। और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि 40 दिन तक वहाँ के बादशाह से लेकर वज़रा तक और तमाम फ़कीरों गरीबों हर किस्म के जो लोग थे, नैनवा के लोग थे, उन्होंने रोज़ा रखा, हत्ता कि उनके जानवरों ने भी रोज़ा रखा। और 41वें दिन खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया और उनके तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दिया। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात बियाबान में फाके में रहे और अबलीस उनको आजमाता रहा और 41वें दिन अबलीस को शिकस्त हुई और अबलीस उनके पास से भाग गया और फरिश्ते आकर मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। खुदा के कलाम अक़दस में मरकूम है कि खुदा यीशु मसीह जब सलीबी मौत के बाद मर गए, जब दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और तो खुदा यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते रहे। 41वें दिन वो आसमान पर उठाए गए। ये पैगाम बयान करने का मकसद ये था कि अगर आप किसी दुख या परेशानी या बीमारी या ऐसे हालात का शिकार है कि आप सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी से ये दुख ख़त्म नहीं हो रहे, तो याद रखें, उम्मीद रखें बाइबल मुक़द्दस पर और हर रोज़ खुदा अपने खुदा के सामने दुआ करते रहे। आपकी ज़िंदगी में भी 41वां दिन आने वाला है। हिम्मत नहीं हारनी बल्कि डटे रहना है। खुदा अपने खुदा के सामने दुआएं करते रहना है। खुदा आपके लिए भी 41वां दिन नाजिल करेगा जिसमें खुशहाली आपका मुकद्दर होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आने वाले पैगाम को ज़रूर सुनिएगा।